आज तुम्ही जेवढ्या दुकान आणलं, ठीक आहे, त्या दुकानात तुम्ही काय केलं, पैसा दिला आणि सामान घेतलं. आता तुम्ही एक डिसिजन घ्याल तर तुम्हाला 9 प्रकार इन्कम भेटणार इथं. 9 प्रकार के आपको यहाँ से इनकम मिलेगी. पहला इनकम मिलेगा आपको रिटेलर प्रॉफिट. ये रहेगा 10% से 20%. यानी कैसा, ये कितने का प्रोडक्ट खरीदी थी अपन ने 1475 का, अपने को कितने में मिला 1250 में, यानी 10 से 20% अपने को कम रेट में मिल गया. ठीक है. दूसरा मिलता है आपको परफॉर्मेंस बोनस. ये रहता 5% से 11%. ये क्या पैसा देता आपको, आप जो भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसको यूज़ करने का पैसा देती कंपनी. ठीक है. इसके साथ में 2 बेनिफिट कंपनी और अलग से देती. जैसे मान लो कोई दुकान जाके आपने 3600 रुपये का सामान ले लिया, 3600 का बिल कंपनी ने बना के दिया, तो आप उनको कितना पैसा देते, 3600 ही देना पड़ेगा. अगर मैं बोलूँ आप यहाँ पे एक आधार कार्ड दे के ID लगाओ, हम आपको 8 अंक की नंबर देंगे और यही चीज़ आप यहाँ से खरीदो, तो आपको 3000 में मिलेगी. कितना फ़ायदा हुआ सर अपना. ये हो गया आपका पहला बेनिफिट एक दुकान बदलने से. इसको बोलते हैं हम लोग रिटेलर प्रॉफिट. ठीक है. दूसरा बेनिफिट, सर आप इतने साल से किराना दुकान से सामान ला रहे हो, कभी उन्होंने आपको फ्री के प्रोडक्ट दिए क्या. नहीं. अगर आप यहाँ से 3000 का परचेस करते हो तो कंपनी आपको 300 रुपये का प्रोडक्ट फ्री देगी, जैसे आज अब सर को मिला कि नहीं मिला. तीसरा, अगर आप यहाँ पे कंपनी को 3000 रुपये दे रहे हो, है ना, तो कंपनी आपको 100 PV दे देती. मैंने जैसे बोला कंपनी अपने भारत छोड़ के 9 कंट्री में और काम कर रही है, तो अपने यहाँ पे रुपया चलता है, वहाँ पे डॉलर चलता है. ठीक है. तो कंपनी ने क्या किया, हर किसी को एक सरी का पैसा मिलने को ना करके उसको पॉइंट वैल्यू में डिवाइड कर दिया, तो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में 100 रुपया कैशबैक देती है कंपनी. ठीक है. ये हो गया आपका 1000 रुपये का बेनिफिट दुकान बदलने का. ठीक. अब तीसरा बेनिफिट, सर आप 4 महीना यहाँ पे लगातार सामान खरीदो, 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में. ठीक. तो 5वें महीने में कंपनी आपको फ्री प्रोडक्ट दे देती है. वो देती है 2500 का. कितने का, 2500. जैसे मान लो कोई दुकान में आपने 3000 का परचेसिंग हर महीना किया लगातार 4 महीना, तो आप क्या करोगे, उसको 12000 रुपये दोगे. ठीक है. अगर वही काम मैं आपको यहाँ देने के लिए बोलूँगा तो आपने क्या किया, पर एक महीना 1000 रुपये बचाया, यानी 1000 गुना 4, तो आपका बेनिफिट कितना हुआ 4000 हो गया. और ये जो 5वें महीने में आपको 2500 का सामान फ्री मिल रहा है, ये अपन इसको 2500 प्लस कर देंगे, तो आपने टोटल बेनिफिट कितना उठाया यहाँ से 6000. यानी दूसरे दुकान में आपको 12000 खर्चा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12000 खर्चा करके आपको 6500 रुपये बेनिफिट मिलेगा. तो कितना पैसा खर्चा किया आपने यहाँ पे 55%. अब बताओ सर, आप ये चीज़ सिर्फ लोगों को बताना चालू कर दोगे तो लोग दुकान बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बदलेंगे. अभी अगर जिस महीने आपने इसको प्रोडक्ट यूज़ किया, अगर वो चीज़ आपको अच्छी लगी तो आपको लोगों को सिर्फ शेयर करना है, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना है. आप अभी तक कोई कंपनी का ये किए क्या, प्रमोट किए कोई कंपनी को अभी तक नहीं किए. आपके पास में मोबाइल कौन सा है, आईफोन. अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भैया अच्छा मोबाइल कौन सा है, तो आप कौन सा क्या सजेस्ट करते, आईफोन. सीधी सी बात है. तो अभी आपने क्या किया, वो कंपनी को प्रमोट किया. ये आईफोन को आपने प्रमोट किया ना, अगर इसने बोल दिया भाई मुझे मोबाइल लेना है, तो ये बोलेंगे कौन सा लेना अच्छा रहेगा, तो आप उसको बोलोगे कि आईफोन लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको उसका नॉलेज है कितना अच्छा मोबाइल है ना. वही चीज़ आपको यहाँ करना है. लेकिन अगर आपने 10 लोगों को भी आईफोन लेने के लिए बोल दिया, तो आईफोन वाला आपको क्या देता, क्या बेनिफिट देता आपको, कुछ नहीं. लेकिन आपकी वजह से उसका बेनिफिट हो गया आईफोन वाले का. तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है. जैसे मान लो आपने यहाँ पे 100 PV का परचेस कर लिया, ठीक है, तो आपको कंपनी ने कितना दिया 100 रुपया. ठीक. अब यही चीज़ आप अपने 6 लोगों को बताओ, कितने लोगों को, 6 लोगों को. अगर ये 6 लोगों ने भी 100 PV का खरीदा तो कितने हो जाएंगे 600 PV.
600 पीवी प्लस आपकी 100, 700 पीवी हो जाएगी। तो जहाँ पे आपको 100 रुपये मिलना था वहाँ पे आपको 500 रुपये मिलेगा। फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ बताने का? ठीक। ऐसे करते करते अपने को क्या करना पड़ेगा, टीम खड़ी करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले महीने में आप आए, आपने दूसरे महीने में अपने 6 लोगों को बुलाए, ठीक है। 6 लोग खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज आप आपके मोबाइल में अगर कांटेक्ट निकालोगे तो कम से कम 200-250 लोगों के नाम है उसमें। मेरा नंबर है क्या आपके पास? नहीं है, क्योंकि अपनी जान पहचान नहीं है। तो आपके पास जितने भी लोग हैं उसमें से रोज़ अगर आप 2 लोगों से बात करते हो, नंतर आता नहीं, 2 लोगों से भी बात करते हो तो आप एक महीने में 60 लोगों से बात करोगे। 60 में से 6 लोग नहीं मिलेंगे अपने को। अगर 6 लोग नहीं मिलते ना सर, समझ जाओ अपनी फेस आईडी खराब है। ठीक है। तो फिर क्या करना है, अगले महीने में वो 6 लोग अपने 6 को बताएंगे, तो आपकी टीम हो जाएंगी 36 लोगों की। फिर 36 लोग 6 को बताएंगे, 216 लोग हो जाएंगे। फिर 216 लोग 6 लोगों को बताएंगे, 1296 लोग हो जाएंगे। ये टोटल टीम हो जाएंगे आपकी 1555 लोगों की। अब मैंने टीम खड़ी करने के लिए क्यों बोला आपको, एक बात आप नोटिस करिए सर, अकेला आदमी कितना भी काम करे वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बड़े बड़े मॉल देखते हो आप, वो मॉल में काम करने वाले लड़के कितने रहते हैं? 15-16। वो 15-16 लड़के काम करते करके मालक पैसा ज़्यादा कमाता है। अकेला इतना काम कर सकता था क्या वो? बड़ा आदमी बन सकता था क्या वो? नहीं। किसी के थ्रू ही अपने हाथ में अगर कोई लड़के रहे या बिजनेस पार्टनर रहे तो आप बड़ा आदमी बन सकते हो। इसीलिए आपको 1500 लोगों की टीम खड़ी करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा कैसे होता है, जैसे मान लो मैं WCL नौकरी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अकेला आदमी 8 घंटे काम करता हूँ, तो कंपनी मुझे 8 घंटे के 1000 रुपये देते हैं, ठीक है। अगर मैं 30 दिन काम करूँगा यहाँ पे तो कंपनी मुझे 30,000 देगी, ठीक है। हर साल बढ़ा के फिर 2000 और बढ़ाएगी, तीसरे साल में 2000 और बढ़ाएगी। ऐसे करते करते मैं पूरी 30 साल नौकरी करूँगा तो मैं 1 लाख रुपया महीना कमाऊँगा, ठीक। अभी वही चीज़ अब अंबानी पकड़ लो। अंबानी क्या करता था पहले? पेट्रोल पंप पे काम करता था, मालूम है आपको? आज उसके खुद के पेट्रोल पंप है कि नहीं है? क्या किया उसने? उसको एक चीज़ समझ में आया कि अगर मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ उन्हीं के साथ मिल के रहूँगा तो मैं भी इनके सरीका ही रह जाऊँगा। उन्होंने क्या किया, चाय पीने के लिए ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे लोग बिजनेसमैन लोग चाय पीने आते। वो वहाँ चाय पीने जाता था, लोग बिजनेसमैन लोग आते थे, वो क्या बात करता था वो सुनता था उसको। तो उसको एक चीज़ समझ में आई कि अकेला आदमी कितना भी गधे सरी का काम करे वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो उसने क्या किया, बाद में छोटा मोटा बिजनेस करना चालू कर दिया, लोगों को जमा करके बिजनेस करना चालू कर दिया। आज उसके खुद के पेट्रोल पंप है उसके खुद के पेट्रोल पंप है। एक पेट्रोल पंप पे उसके 1000 लोग काम करते हैं, बरोबर है। वो 1000 लोग उसके लिए 8 घंटा काम करते हैं। आज अगर मैं बात करूँ, एक दिन में अपने को कितना समय दिया भगवान ने? 24 घंटा। उसको कितना दिया? 8। उसको भी 24 घंटे दिया, वो भी एक अपने सर का इंसान ही है, ठीक है। उसने क्या किया, 1000 लोगों को काम पे रख के उसको टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, उसने गुणाकार कर दिया अब टाइम को। अगर एक आदमी उसके लिए 8 घंटा काम करता है तो उसके हाथ के नीचे 8000 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा उसको 100 रुपये कमा के देता है तो वो 8 घंटे में 80,000 रुपये कमाता है। इसीलिए वो बड़ा आदमी बनते जा रहा है और अपन जहाँ के वहीं पे रह रहे। अभी अपने पास उतना टाइम है क्या, इतना अंबानी के सरी का समय देने के लिए? अपने पास इतना पैसा है क्या बड़ा आदमी बनने के लिए? लेकिन अपने पास ये वेस्टेज है सर, अपने पास ये वेस्टेज है, अपने पास ये वेस्टेज है। इसको क्या करना है, 1 महीना प्रोडक्ट यूज़ करना है, अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करना है। ऐसा करते करते अगर अपनी इतनी टीम हो जाती है, अगर मान लो आपकी 1500 लोगों की टीम हो गई और 1500 लोगों ने सिर्फ 2000 का, हर घर में लगने वाला सामान 2000 का खरीद लिया। गरीब से गरीब आदमी भी 2000 का सामान खरीदता सर, लगता कि नहीं लगता उसको? अगर 2000 का भी सामान खरीद लिया तो कंपनी का बिजनेस हो जाएगा 30 लाख का, और कंपनी आपको बेनिफिट देगी 30 लाख पे 3 लाख। मैंने बोला था ना आपको, मैं 4 महीने में अगर आप 2 घंटा समय दोगे मुझे तो मैं आपको 3 लाख रुपए कमा के दे सकता हूँ, ये सिस्टम के द्वारा।
अगर आपको अगर इसमें लगता है कोई नेगेटिव पॉइंट तो मैं वो नेगेटिव भी आपकी निकाल देता हूँ। ये अगर 100% काम करोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। कितने महीने में? 1 2 3 4 महीने में। ये आपका एक 5वां महीना, ठीक है। 5 महीने में आप इतना कमा सकते हो। अगर आपके इसमें और नेगेटिव सोच रखी है तो आपका क्या होगा, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो 50% काम करोगे। क्या होगा, 50% काम करेगा तो 3 लाख मिलने से अच्छा 1,50,000 मिलेंगे, इतना ही होगा ना। उससे भी कम समय, अगर 25% भी आपका काम हो जाएगा तो 70,000 तो कहीं न गए। कॉलेज करते करते अगर 1 साल के बाद तुमको 70,000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा तो आपकी लाइफ कैसे रहेगी सर? आपको आपकी पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आप अगर अदरवाइज़ कौन सा काम कर रहे हो, खेत का काम करो या नौकरी करो, वो जैसी चलती है वैसे उसको चलने दो। जब भी आपके पास 2 या 3 घंटा समय रहता, टाइम की भी लिमिट नहीं है, आपको जब समय मिले आप तब करो। अगर उतना करने के बाद में भी अगर मुझे 70,000 मिलता है तो क्या बुरा है? अगर उससे भी निगेटिव सोच रखते हो आप, 1 साल के बाद, 5 महीना नहीं 1 साल के बाद भी अगर आपको इतना मिलता है तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कर सकते अपन, कर सकते कि नहीं कर सकते? अभी मैंने आपको बोला 9 प्रकार की इनकम मिलती है यहाँ से, ठीक है। मैंने अभी आपको 2 ही बताया, ठीक है। 7 नहीं बताया मैंने, इसका कारण ये लोग है कि कंपनी ने बोला है कि कर भला तो हो भला। ये कौन लोग हैं? आपके जान पहचान के लोग हैं। आपने इनको बोला कि भैया आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, तो कंपनी ने क्या बोला, जहाँ से आपने ये कंपनी स्टार्ट की वहाँ से ये बिजनेस आपका खुद का है। कंपनी ने कोई टारगेट दिया कि आपको? कोई नहीं, जितना होता उतना करो आप, ठीक। तो आपका काम है ये लोगों को साथ में लेके चलना। जैसे मान लो आप यहाँ पे डायरेक्टर बन जाते हो, डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी ने एक स्लैब दिया है। जैसे 1 पीवी से लेके 599 पीवी तक आप कंपनी को बिजनेस दोगे तो कंपनी क्या करेगी, आपको 5% के हिसाब से पैसा रिटर्न करेगी। यहाँ से 30 रुपये का एक कोई सामान खरीदोगे आप तो आपको कंपनी 1 पॉइंट वैल्यू देती है पीवी, ठीक है। फिर 600 पीवी से लेके 2399 पीवी तक कंपनी आपको 8% के हिसाब से पैसा रिटर्न करती है। फिर 2400 पीवी से लेके 5499 पीवी तक 10% के हिसाब से कंपनी पैसा रिटर्न करती है। और जिस महीने में आपका 5500 प्लस हो गया तो कंपनी आपको 11% के हिसाब से देती है। और 11% जिस महीने में आप कर लिए तो कंपनी के आप बन जाते हो डायरेक्टर। अगर आप खुद डायरेक्टर बन के तो कंपनी आपको तीसरी इनकम यहाँ पे देती है, डायरेक्टर बोनस। ये देती है 4%। कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा उसके ऊपर से निकाल के डायरेक्टर लोगों को बांटती है, जितना भी बिजनेस हो कंपनी का टर्नओवर का उसका, ठीक है। अगर आपने इनमें से किसी एक का भला कर दिया, किसी एक को डायरेक्टर बना दिया, सबके लिए सेम, वो जब 11% पे जाएगा तो वो भी डायरेक्टर बनेगा। अगर वो डायरेक्टर बन गया तो कंपनी आपको चौथी इनकम देगी, बिल्डिंग बोनस। ये देगी 14%। बिजनेस बिल्डिंग बोनस देगी कंपनी 14%। और 5वीं इनकम देंगी आपको लीडर ओवर राइडिंग बोनस। ये देगी 16%। सबसे बड़ा इनकम, इसको बोलते हैं हम लोग रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम कौन कमाता है? पूरे देश में 3% लोग, सॉरी 5% लोग कमाते हैं। कौन कमाता है? एक सिंगर, किशोर कुमार को आप जानते हैं? किशोर कुमार के गाने आज भी आप यूट्यूब में देखो, आज भी उनके घर में पैसा जाता। किशोर कुमार जिंदा है क्या? नहीं है। गाना बोलने के लिए उसको कितना समय लगा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना पूरा गाना बनने के लिए, ठीक है। लेकिन आज जो भी बंदा उसके गाने सुनेगा उसको उसके घर में पैसा जाएगा। एक वैज्ञानिक जिसने पंखा बनाया,
वो जब घर में बैठ के पंखा बनाता था तो अपन बोलते थे अरे यार ये पागल आदमी है, पता नहीं क्या करते रहता, घर में मशीन लेके कुछ ना कुछ करते रहता। अपन ने क्या बोला उसको, पागल। लेकिन जब उसने पंखा बना के अपने को ठंडी हवा देना चालू कर दिया, तब अपन ने उसको बोला कि भाई लाभ में तो कुछ ना कुछ कर सकता था। अपन ही उसको सर पे लेके चले, ठीक है। वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। जब जब पंखा मैन्युफैक्चरिंग होगा तब तक उसके घर में पैसा जाएगा। ऐसा कोई घर है जिसके घर में पंखा नहीं हो? है? कोई नहीं है। और बाद में एक लेखक, जो भी लेखक की किताब जितने अच्छे अच्छे है, जितना लोग उसको यूज पढ़ेंगे, जब जब वो नई किताबें छपती जाएंगी तब तक उसके घर में पैसा जाएगा। ये वेस्टेज का भी काम ऐसे ही है। मैंने अगर आपको साबुन तेल पेस्ट बता दिया, अगर आपको वो अच्छी लगी तो आप हर बार वहाँ से जाके खरीदोगे, तो हर बार मुझे पैसे आते जाएगा। एक आदमी के पीछे आपको एक बार काम करना है। अगर उसको पसंद आया तो ठीक, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक। और छठवीं इनकम आपको यहाँ से मिलती है ट्रैवल फंड, ये रहती है 5%। विदेश घूमने के लिए पैसा जो देती है कंपनी, वो अलग से देती है, ठीक। ये 3 काम आपको सिर्फ एक जन का भला करने से मिलती है। आप करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आप इस कंपनी में आए तो पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आए हो, तो आपको उनको लेके ही चलना है। लोग क्या बोलते हैं, साला हमको ज्वाइन करते फिर हमको भूल जाते। आप यहाँ पे नहीं भूल सकते। अगर आप उनको भूल गए तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। और ये चीज़ तो मुझे चाहिए भैया, है ना। अगर मैंने 2-3 लोगों का भला कर दिया तो कंपनी मुझे 7वीं इनकम यहाँ पे देती है कार फंड, ये देती है 5%। मैंने क्या बोला, कुछ लोग ऐसे भी है 6,000 जो छोटी मोटी कार मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपको कंपनी महीने का मेंटेन करने के लिए 6,000 से लेके 15,000 तक देगी, तो आप भैया सीधी सी बात है 5-10 लाख की गाड़ी खरीदोगे, है ना। और जब कंपनी आपको 80,000 रुपये महीना सिर्फ कार मेंटेन करने के लिए देगी हर महीने का, तो आप BMW नहीं खरीदोगे, मर्सिडीज नहीं खरीदोगे, है ना। तो वो अपने सपने यहाँ से पूरे हो जाते हैं। अगर आपने 4-5-6 लोगों का भी भला कर दिया तो कंपनी आपको 8वीं इनकम देगी हाउस फंड, ये भी देती कंपनी 3%। ये भी कंपनी देती है 5,000 से चालू करती है 1 लाख रुपये महीना। अब बताओ, जब आप 15-20 हज़ार रुपये महीने का कमाओगे तो आप 20-25 लाख का घर लोगे। और जब 1 लाख रुपये आपको सिर्फ हाउस फंड देगा तो आपका घर रहेगा कि बंगला रहेगा? सीधी सी बात है। तो ये कंपनी का 8वां बेनिफिट। और 9वां बेनिफिट कंपनी का है इलाइट क्लब बोनस। ये रहता है 2%। ये जब डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनते तब अपने को 20 लाख रुपए कंपनी टर्नओवर के हिसाब से अलग से देती है। आप बताओ सर, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ बताई, इसमें मैंने कभी आपको बोला कि भैया आपको 5,000 या 10,000 रुपये भरना है? बोला मैंने? आपको सिर्फ एक आधार कार्ड दे के यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, एक बार प्रोडक्ट लेना है, अगर अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर करना है। सादा सिंपल काम। अगर सादा सिंपल काम करने से मेरे इतने सपने पूरे हो सकते हैं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर ये चीज़ आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बताओगे, उसमें से 6 लोग तो भी अपने शरीर के सपने ख्वाब देखने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बस अपने को उन्हीं लोगों को चुनना है। इसमें एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है, फिर वो एक क्लास पढ़ा हो या फिर डॉक्टर हो। एक क्लास पढ़ा भी नहीं होगा तो डॉक्टर भी होगा, वो भी जमता, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी जमता। सिर्फ उनकी 18 साल उम्र कंप्लीट हो जाने को। अगर आपके पास अभी कोई ऐसे भी बूढ़े लोग हैं जो अभी 60-70 की एज में है लेकिन तभी भी उनको कुछ करना है, तो आप उनको भी इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अपने को और कहीं मिल सकता है क्या?